करके एक बे लीव का उपाय होता है छोटा सा, वो अगर आप करेंगे ना तो इंस्टेंट मनी आती है उससे। और मेरे को एक क्लाइंट ने एक बे लीव लेनी है, तेज पत्ता, उसके ऊपर ग्रीन कलर के पेन से या स्केच पेन से ही लिखना है कि मुझे इतना पैसा चाहिए, ये मिल चुका है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, इस डेट को, इस महीने में, इस सन में मुझे ये पैसा देने के लिए शुक्रिया अदा करना है भगवान का। और उसको सिनेमन का पाउडर स्प्रिंकल करना है, दालचीनी का पाउडर एक चुटकी, और उसको जला देना है किधर भी डायरेक्शन में, कभी भी, सुबह दोपहर शाम, जब मन करे ऑफिस में जला दो, करना है। ये आपको हफ्ते में एक ही बार करना है और बहुत ज्यादा नहीं करना है। पता लगा आज भी 50 लाख चाहिए था तो आज भी कर दिया, कल को भी कर दिया, ऐसा नहीं। तांत्रिक उपाय है तो बहुत ज्यादा नहीं करना, एक महीने में 2-3 बार कर सकते हो आप। और ये जितने लोगों ने किया है 99.9% लोगों को फायदा ही हुआ है। और मुझे इतने सारे कमेंट्स, इतने सारे मैसेजेस आते हैं कि मैडम इंस्टेंट मनी चाहिए थी, आज 3 लाख रुपए मिल गए। तो मतलब ये टेस्टेड है, ये उपाय हमने प्रैक्टिकली किया है, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूं तो मैंने किया हुआ है प्रैक्टिकल इसका, और ये बहुत ज्यादा लोगों को फायदा दे रहा है। ये करें आप। इसके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है? कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। महालक्ष्मी के आप कहीं ना कहीं महालक्ष्मी को आमंत्रण दे रहे हैं, उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं, और ये बहुत सरल उपाय है। और मुझे लगता है इसमें कोई ज्यादा पैसा भी आपका खर्च नहीं करवा रही हूँ मैं, है ना। तो ऐसे ही उपाय है मेरे पास बहुत सारे। बहुत बढ़िया। मतलब इसके साथ साथ में बहुत सारे लोगों के ये भी हैं, कोई हर लड़की चाहती है कि वो लड़का जो उसका मनपसंद है वो उसके जीवन में आ जाए। वो कैसे करे, या लड़का चाह रहा है ये लड़की मेरे जीवन में आ जाए। वो जो आपने पहले बताया था परिश्रम की, दौड़ो भागो मेहनत करो, वो तो ठीक है। उसके अलावा कोई इस तरीके का उपाय जिससे वो आ जाए उसके जीवन में? इत्र होता है, जो परफ्यूम होता है उसी का इत्र, अल्कोहल नहीं होना चाहिए, इत्र इसलिए यूज करवाते हैं क्योंकि वो शनि और शुक्र दोनों का मिलाप है, ग्रहों की अगर बात करें तो। उसको लगाना है आपको, और जब लगाना है इस माउंट पे और नहाने के पानी में, तो आपको जिस लड़के को या लड़की को आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जिस भी पार्टनर को, जिस सोलमेट को आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, पसंद आ गई है, उसको विजुअलाइज करके लगाना शुरू करते हैं। 43 डेज करना है, मेल है फीमेल है, पीरियड्स में भी कर सकते हो। उसको जब आप विजुअलाइज करोगे 43 डेज में एक इंसान की शादी तक बचाई है हमने इस उपाय से। छोटा सा उपाय है, फॉरेन में रहते, न्यू जर्सी में कपल रहते थे, बच्चे ही थे 24-25 साल के, शादी हो गई थी, सब कुछ हो गया था, चले गए थे, एक ही महीने में डाइवोर्स की बात हो गई थी शुरू, क्योंकि लड़के को कुछ और करना था, उधर जम नहीं रहा था। लड़की ने किया ये उपाय, मुझे फोन करके हमसे कंसल्टेशन ली, और ये उपाय करने से उसका जो पति है वो वापस आ जाता है कि नहीं चाहिए डाइवोर्स, और आ गया बिना कुछ किए, बिना कुछ सलाह किए, क्योंकि फोन सब ब्लॉक थे। सिर्फ ये इत्र लगाना है, लड़की या लड़का जिसको वशीकरण में करना चाहते हो उसको उसका नाम यहाँ पे लगाना है, नाम लेते रहें और लगाते रहें इत्र, और उस इत्र की शीशी को पर्स में रखें। मेरे पर्स में अभी भी है। पैसा भी अट्रैक्ट होता है क्योंकि उससे। पहले आपने क्लियर कर दिया भैया। पैसा अट्रैक्ट होता है उससे जी। अच्छा होता है इत्र ना, शुक्र को अच्छा करता है। जब आप इत्र और परफ्यूम खूब लगाते हैं तो आपका शुक्र कहीं ना कहीं अच्छा होगा। जिसके ऊपर राहु एक्टिव हो जाता है तो उसको ना रात को जागने में बहुत मजा आएगा, सुट्टा बहुत पीता होगा वो इंसान। अच्छा। स्मोकिंग को, धुएं को नहीं छोड़ सकता राहु वाला कभी भी। और वॉशरूम 100% उसका गीला गंदा वॉशरूम रहेगा ही रहेगा। अच्छा, किसी घर का वास्तु बिगड़ा हुआ है, हाँ, ये कैसे पता चलेगा? मतलब या एक तो ये समाधान बता दो, या तो कि वास्तु अच्छा करना है तो ये कर लो। दोनों बताएंगे। हाँ, तो ये दोनों चीजें हैं। देखिए, पहले पता कैसे लगे, आपने डायरेक्शन देख के भी घर बना लिया, क्योंकि आजकल बोला जाता है हर बिल्डिंग को वास्तु ऑस्पिशियस है जी, आप ले लो, है ना। चाहे उसकी डायरेक्शन साउथ वेस्ट की डायरेक्शन है, जिसको मैं तुड़वा देती हूँ, जिसको मैं बिल्कुल बंद करा देती हूँ, ये डायरेक्शन लेनी ही नहीं है। साउथ वेस्ट की डायरेक्शन आपको कभी फलित नहीं होगी, आप किसी भी प्रोफेशन में हो। अच्छा। वो बेकार डायरेक्शन है बिल्कुल। जब भी आपको घर लेना है, सबसे पहले तो देख लिया आपने डायरेक्शन, ले लिया आपने घर। आपके घर में ना बेफिजूल में लड़ाइयाँ हो रही हैं, रिमोट्स के पीछे लड़ाई हो रही है, घर में ये सीरियल देखूंगी, बीवी बोल रही है, पति बोल रहा है कुछ, बच्चे कुछ और ही देखना चाह रहे। अगर आपके घर में छोटी छोटी चीजों पे, खाना क्यों अच्छा नहीं बना, मेरी पैंट किधर टांगी है, घर में सफाइयाँ क्यों नहीं, इन चीजों पे किचकिच होने शुरू हो जाए, तो आप समझ लेना घर में वास्तु दोष है। एक ऐसी फैमिली जो गरीब फैमिली है, बहुत प्यार से रह रहे हैं, छोटे से 2 BHK के घर में रहते हैं, बट उनका अच्छा एटमॉस्फेयर है, एक दूसरे की इज्जत कर रहे हैं, माँ बाप से, बहन से अच्छे से बात कर रहे हैं आप, लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा, तो बहुत बढ़िया है आपका घर, वास्तु दोष नहीं है। चाहे किधर भी, साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ किधर भी डगमगाया आपका, तो ये समझ लेना कि वास्तु दोष, जब कलह मचना शुरू हो जाए, और आप देखेंगे जब वास्तु दोष होता है तो आपके घर में ना, जब भी कोई त्योहार आना शुरू होगा, होली पे, दिवाली पे, इससे पहले आपके घर में लड़ाई होगी। आपने कोई हवन रखा है, पूजा रखी है, उससे पहले ही किचकिच चालू हो जाएगी घर में, तो आप समझ लेना घर में वास्तु दोष है, या फिर कोई नेगेटिविटी है, या फिर आपके घर में कोई काला जादू किया गया है।
ये होता है। ठीक कैसे होगा? ठीक ऐसे होगा कि आप अपने घर में ना नींबू उगाड़ना शुरू कर दें। नींबू लेना है, उसको बीच में से काट लेना है, ठीक है, और उसके ऊपर काला नमक डाल दें। सिंदूर नहीं सिंदूर जो बोल रहा था। और उसको लेके जाना है आपने पूरे रूम में, वॉशरूम में, सब जगह दिखा दिया। उसको अपने घर के बाहर दहलीज पे रख दें ओवरनाइट। अगले दिन उसको बहुत तेज से ना पीछे की तरफ या तो फेंक दें या डस्टबिन में फेंक के मारने बहुत तेज से। अच्छा। कि जिसकी नजर उसके ऊपर जाओ, हमारे घर में मत आओ, फटाफट से मार दो। आप देखते थे पुराने जमाने में ना नजरें बहुत उतारी जाती थी, चाहे काला कलूटा बच्चा भी रहेगा, बट माँ को लगेगा मेरे बच्चे को नजर लग गई। क्यों ऐसा? प्यार है माँ का, और माँ की नज़र सबसे ज़्यादा लगती है। तो नज़र लगना ऐसा नहीं है कि जैसे आप बोल रहे थे थोड़ी देर पहले कि दोस्त की नज़र कैसे लग जाएगी। जब बोला जाता है माँ की सबसे ज़्यादा नज़र लगती है, तो दोस्त तो दोस्त है ना, वो तो पराया है। तो हमेशा अपनी नज़र को, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने के एक छोटा सा नुस्खा आपके चैनल के माध्यम से हम दे देते हैं। जब आपको लग रहा है कि आज मैं बहुत लो लग रही हूँ, आज मैं लग रही हूँ थोड़ी सी लो, तो आज मैं अपने होटल पे जाके क्या करने वाली हूँ, जो कॉफ़ी रहती है सबके यहाँ पे रहती है, हमारे पास और नींबू नमक मिर्ची तो आएगा नहीं उधर। कॉफ़ी का सैशे लेना है और उसको हाथ पे रब करना है, ठीक है। हैंड वॉश कर लिए कॉफ़ी से। और क्या बोलना है कि जितनी नेगेटिविटी है मेरे अंदर, जिसकी भी विलाई है, जो मेरा ऑरा डाउन कर रही है, वो सब चली जाए, वॉश आउट कर देना है। 3 बार कॉफ़ी से हाथ धो लो बस। अच्छा। कोई भी कर सकता है। अगर आपके पास नमक नहीं है तो कॉफ़ी इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। अच्छा। कॉफ़ी भी यूज कर सकते हो। नमक से या कॉफ़ी से हैंड वॉश करने हैं। अगर लग रहा है उससे भी मज़ा नहीं आ रहा और करना चाहिए, तो जो पानी रहता है ना, हल्का सा गर्म कर लो, ल्यूक वार्म वाटर ले लो, बकेट ले लो, और उसमें नमक डाल के, नींबू डाल के, सिनेमन का पाउडर घर में कर सकते हो, सिनेमन का पाउडर डाल के, रोज वाटर डाल के, 4 चीज डाल के पैर डिप करने हैं आपको। अच्छा। 10 मिनट्स। आप देखना आप कितना भी ड्रेन्ड आउट फील कर रहे हो, जो थकावट आपको हो रही है, जो नजर आपको फील हो रही थी ना कि शोल्डर हैवी हो रहे हैं, आंखों में यहाँ दर्द हो रहा है, हैवीनेस लग रही है, जकड़न लग रही है, सब भाग जाएगी। वो नजर होती है आपके ऊपर। हमें लगता है हम थक गए, बट